ये कहानी है एक पुरानी हवेली की जहां सन्नाटा भी चीखता है। मौत की दस्तक कोई शारीरिक आहट नहीं बल्कि एक एहसास है जो रूह को कंपा देता है। मौत की दस्तक भाग 1। रात के 2 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच बसी नीलगिरी हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर अचानक एक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आर्यन की नींद खुल गई। वह शहर से यहां अपनी पुश्तैनी जायदाद का हिसाब किताब करने आया था। उसे गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद इस हवेली के कमरों से बाहर न निकलना, लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने बेडसाइड टेबल से टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर गैलरी में आया। गैलरी लंबी और संकरी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग के चेहरे शायद उसे ही देख रहे थे। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचा, दस्तक फिर हुई। इस बार आवाज और भी तेज थी, जैसे कोई लकड़ी को तोड़ देना चाहता हो। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दरवाजे पर कोई नहीं था। आर्यन ने राहत की सांस ली और जैसे ही पीछे मुड़ने लगा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। मिट्टी के सने हुए पैरों के निशान दरवाजे से अंदर की ओर जा रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि वे निशान केवल अंदर आने के थे, बाहर जाने के नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर टकराई। एक ऐसी गंध कमरे में फैल गई जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं, जो धीरे धीरे चीखों में बदल गईं। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक साए पर पड़ी। सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा सफेद बालों से ढका था और उसके हाथ में एक पुराना पीतल का घंटा था। उसने धीरे से आर्यन की ओर देखा और कहा, समय पूरा हुआ। उसी पल बिजली कड़क उड़ी और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। आर्यन को बस इतना सुनाई दिया, ठक ठक ठक। इस बार ये दस्तक दरवाजे पर नहीं बल्कि उसके सीने के अंदर हो रही थी। हवेली के उस सन्नाटे में आर्यन की सांसें रुक सी गई थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो वहीं सीढ़ियों के पास जम गया था। मौत की दस्तक भाग 2। अंधेरे में अचानक वही गंध फिर से उभरी, सड़ते हुए मांस और गीली मिट्टी की। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च को थपथपाया। 2-3 बार मारने के बाद टॉर्च की पीली रोशनी फिर से जल उठी, लेकिन सामने जो नजारा था उसने आर्यन का खून सुखा दिया। वो सफेद बालों वाली औरत गायब थी, लेकिन जहां वो खड़ी थी वहां फर्श पर ताजा खून से एक निशान बना हुआ था। वो निशान एक घड़ी जैसा था, जिसकी सुइयां ठीक 3 बजने का इशारा कर रही थीं। आर्यन ने पीछे हटते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? बाहर निकलो। जवाब में हवेली के पुराने झूमर जोर जोर से हिलने लगे। तभी उसे रसोई की तरफ से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। आर्यन को लगा कि शायद कोई चोर है या शायद गांव वालों की कोई चाल। उसने हिम्मत बटोरी और रसोई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा धकेला, हवा का एक बर्फीला झोंका उससे टकराया। वहां डाइनिंग टेबल पर 3 थालियां सजी हुई थीं। खाना बिल्कुल ताजा और गर्म था, जिससे धुआं निकल रहा था। बीच वाली थाली के पास एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मेहमान का स्वागत है, लेकिन यहां से जाने की अनुमति केवल उन्हें है जो अपना हिसाब पूरा कर चुके हैं। आर्यन के दादाजी का नाम उस चिट्ठी के नीचे लिखा था। उसे याद आया कि उसके दादाजी की मौत इसी हवेली में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तभी अचानक पूरी हवेली में घड़ियों के बजने की आवाज गूंजने लगी। हर कमरे से टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो गई कि आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए। वो दौड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां केवल एक ठोस दीवार थी। वह फंस चुका था। तभी गैलरी के अंत से उसे वही दस्तक सुनाई दी, ठक ठक ठक। इस बार ये आवाज फर्श के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने नीचे देखा। लकड़ी के फर्श की दरारों से काले रंग का कोई तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। अचानक दीवार पर टंगी एक बड़ी घड़ी का शीशा टूट गया और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों का बना एक सूखा हाथ, जिसने आर्यन का गला पकड़ लिया। उस सूखे ठंडे हाथ की पकड़ आर्यन के गले पर कसती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ किसी इंसान की नहीं बल्कि मौत की थी। मौत की दस्तक भाग 3 अंतिम भाग।
जैसे ही आर्यन की चेतना खोने वाली थी, उसने अपनी जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली और उसे पास जल रही एक मोमबत्ती की लौ पर रख दिया। जैसे ही कागज जला, वो हाथ अचानक गायब हो गया। आर्यन फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगा। हवेली में अब सन्नाटा नहीं था, अब वहां सिसकियों और फुसफुसाहटों का शोर था। फर्श के नीचे से होने वाली दस्तक अब पूरी हवेली को हिला रही थी। धम धम धम। आर्यन समझ गया कि ये कोई साधारण साया नहीं, बल्कि एक पुश्तैनी कर्ज है। उसके दादाजी ने इस हवेली की नींव में किसी को जिंदा दफन किया था ताकि खानदान की दौलत बनी रहे। वो औरत वही थी जो सालों से अपनी आजादी का इंतजार कर रही थी। अचानक लकड़ी का फर्श फट गया। एक भयानक आकृति गड्ढे से बाहर निकली। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों की जगह केवल गहरा खालीपन था। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसका रूप विशाल और डरावना हो चुका था। उसने अपनी उंगली आर्यन की तरफ उठाई। आर्यन ने पीछे हटते हुए देखा कि उसके पैरों के नीचे वही खून की घड़ी बनी हुई थी। सुई 3 पर पहुंच चुकी थी। हिसाब पूरा करो, वो रूह गूंजते हुए स्वर में बोली। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो यहां जायदाद बेचने आया था, लेकिन ये जायदाद खून से सिंची गई थी। उसने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और फर्श के उस हिस्से को पूरी तरह तोड़ दिया जहां से वो आवाज आ रही थी। नीचे एक पुराना संदूक दबा हुआ था, जिस पर उसके दादाजी के नाम की मुहर थी। उसने संदूक खोला। उसमें दौलत नहीं, बल्कि उस औरत की हड्डियां और एक कंगन था। जैसे ही आर्यन ने वो कंगन बाहर निकाला और उस रूह की ओर बढ़ाया, पूरी हवेली में एक सफेद रोशनी फैल गई। वो रूह शांत हुई, उसके चेहरे की भयावहता गायब हो गई। उसने कंगन लिया और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही थी। आर्यन बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर भागा। वो अब जान चुका था कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि कुछ दस्तकें केवल मौत का पैगाम लेकर आती हैं। आज भी जो कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे रात के 3 बजे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। कहानी का अंत कैसा लगा? क्या आप ऐसी ही किसी और डरावनी हवेली की सैर करना चाहेंगे या कोई और विषय पर कहानी सुनेंगे?